हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं कामना करता हूं कि सब अच्छे ही होंगे। ठीक है, तो चलिए अब डाइस के बाद सबसे पहला चैप्टर एक डॉट मैट्रिक्स हो गया, दूसरा डाइस हो गया, तीसरा देखिए हम लोग उसी से रिलेटेड बातें करते हैं क्यूब चैप्टर की। क्यूब जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए और यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस मिलते ही मिलते हैं। लेकिन यह पहले ही लोग देखते हैं, इसे सोचते हैं कि चलो यार फार्मूला नहीं होगा तो कैसे सॉल्व होगा। लेकिन यार हम लोग रीजनिंग पढ़ रहे हैं और रीजनिंग मैंने कल ही आपको बताया था प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जो आपके हर आसपास है ना। आप यहाँ से गुजरे हैं या फिर आगे आप गुजरेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का एक बेहतरीन टॉपिक है क्यूब। लेकिन सबसे पहले इसका अगर हम एक बार कॉन्सेप्ट समझ लें अच्छे से तो फिर आपको कभी भी ज़िंदगी में दिक्कत नहीं होगी और आप 2 से 3 सेकेंड में क्वेश्चंस को कर सकते हैं। 3 सेकेंड भी बहुत है, क्योंकि जब अगर आप सोचना शुरू कर देते हो तो बस बात बन जाती है। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे जब समझाऊँगा तो आप भी जब समझोगे तो कहीं ना कहीं भाई रूम में ही समझोगे। ठीक है, तो रूम जब आप देखते हैं, ठीक है, तो रूम में देखो क्या होते हैं। देखो इस ऊपर में देखो 4 लाइनिंग होती है। 4 लाइनिंग मैं बात कर रहा हूँ। देखो क्या होता है, पहले एकदम समझिएगा अच्छे से। मान लो जैसे कमरा है तो देखो ये वाली मैं बात कर रहा हूँ। ये देखो एक लाइन है, ये दूसरा लाइन है, ये तीसरा है और ये 4 है। ठीक है, तो 4 ऊपर लाइनिंग हो गया, 4 क्या हो गया, 4 नीचे लाइनिंग हो गया और 4 जो है वो पिलर हो गए। ठीक है, मतलब पिलर देखो जैसे 4 ऊपर हो गए, 4 आपके नीचे होंगे और देखो ये जो है यह जो है वो क्या हो गया, पिलर हो गया। मतलब एक जो है वो पीछे से, ये समझ लेना। तो टोटल जो है अगर मैं क्यूब को अगर देखता हूँ है ना, तो उसमें आप क्या कहते हो कि ये जो पार्ट होता है इसे हम लोग कहते हैं वर्टिक्स। और ये कितने होते हैं तो आप देखते हो रूम में यह 8 होते हैं। कितने होंगे, 8। 4 ऊपर और 4 नीचे। 4 ऊपर कहने का मतलब अगर आप जिस कमरे में भी बैठे होंगे है ना, तो वहाँ पे देखते हो कि जहाँ पे 3 सरफेस मैच करते हैं। 3 सरफेस का मतलब एक जो सीलिंग होता है, ऊपर की जो छत होती है, एक मान लो अगर ये तुम्हारे दाहिने तरफ का दीवार हो गया और एक जो है वो आपके बाएं तरफ का दीवार हो गया। ठीक है, एक सीलिंग मतलब एक टॉप सरफेस, एक राइट सरफेस और एक लेफ्ट सरफेस। तो जहाँ पे अगर ये तीनों चीज़ें मिलती हैं वह वर्टिक्स के ही पास मिलती हैं, जिसे हिंदी में शीर्ष कहते हैं और इंग्लिश में क्या कहते हैं दोस्त, वर्टिक्स कहते हैं। ठीक है, तो बताओ वर्टिक्स की जो संख्या होती है वह टोटल होती है 8। ठीक है बच्चा, आगे देखते हैं। अब देखो सरफेस की मैं बात करता हूँ। अगर आप जिस अभी रूम में बैठे होंगे तो समझो कि एक सीलिंग है टॉप सरफेस, एक हो गया बॉटम सरफेस जो नीचे है, ये आपके राइट हैंड की तरफ, एक लेफ्ट हैंड की तरफ, एक फ्रंट की तरफ और एक बैक की तरफ। ठीक है, तो ये जो है वो 6 सरफेस है। रूम से अगर आपको कम समझ में आता है तो आप ऐसे सोचो कि अगर कोई डाइस है ना, पासा है, तो उस पासे के जो ऊपरी सतह है, ऊपरी जो फलक है उस पे 1 लिखा होता है, उसके जो निचली सतह उस पे 6 लिखा होता है, उसके मान लेते हैं दाहिने तरफ 2 लिखा होता है, बाएं तरफ 5 लिखा होता है, आपके साइड मान लो अगर 4 है तो आपके जो पीछे छुपे होंगे वो क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो ये बताओ कि ये जो डेटा होते हैं, यह जो एलिमेंट्स होता है वह किस पे लिखे जाते हैं बच्चा, वह जो है वो सरफेस पे लिखे जाते हैं। तो ये बताइए कि इसमें नंबर्स ऑफ जो सरफेस होते हैं वह कितने होते हैं, 6 होते हैं। और अगर मैं साइड की मैं बात करता हूं दोस्त तो वो कितने होते हैं, वह 12 होते हैं। मतलब देखो साइड की मैं बात करूंगा तो मैं समझ लो इसकी बात करूंगा। ठीक है, आइए देखिए अब यहाँ पे देखो, अब मैंने यहाँ पे देखो 3 बॉक्स बनाया है। ठीक है, अगर आप तीनों समझ जाओगे तो समझो कि क्यूब का अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, फिर आपको कभी दिक्कत नहीं होगी। हाँ, लेकिन शुरू में जो समझना है बड़े बारीकी से समझना, उसके लिए कम से कम 10 से 15 मिनट आपको लगेंगे। 10 से 15 मिनट आज का आपको फिर ज़िंदगी में कभी कोई डाउट नहीं रहेगा। सिर्फ बस 15 मिनट आपको अपने लाइफ का देना है। ठीक है, और इस चैप्टर पे आपकी पकड़ हो जाएगी। और मैं बिल्कुल एक जो स्पीड है ना, बहुत तेज़ी में मैं नहीं बता रहा हूँ, बिल्कुल नॉर्मल बता रहा हूँ, ताकि हमारे जो फ्रेशर्स स्टूडेंट है वो भी समझ पाएँ और जो सीखना मतलब जो चाहते हैं, जो अगर ऑलरेडी जो पढ़े होंगे, मुझे पता है कि वो कहाँ तक पढ़े होंगे, उनको भी इसमें नई चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, देखिए अब सुनो, अगर हमारे पास एक मार्कर है, मान लो अगर यही मार्कर है, अभी इसकी जो लंबाई है मान लेते हैं 2 सेंटीमीटर है। बात समझ रहे हो, अगर इसकी भी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, हमसे बोला गया कि इसको इक्वली बांटना है।
1 सेंटीमीटर में। तो देखो अगर हम इसको अगर एक बार कट लगा देते हैं, अगर हम एक बार अगर कट लगाते हैं तो एक पीस इस तरफ और दूसरा पीस इस तरफ, अगर हम इस चीज़ को अगर जब हम एक बार अगर देखो काट रहे हैं तो पीस कितना बन गया, 2 पीस बन गया, है ना। जैसे मान लो अगर ये 2 फिंगर है तो इसमें देखो एक कट लगा है, अगर एक कट लगा है तो ये 2 उंगलियां दिख रही होंगी। जैसे मान लो मैंने अभी आपको 3 उंगलियां दिखाया, तो ये बताओ इसमें एक कट, ये दूसरा कट, जब आप 2 कट लगाते हो तो पीस 3 हो जाते हैं। फिर आप देखो अगर इसमें 1, 2 और 3 है, मतलब कटिंग 3 लगी है, लेकिन पीस कितने हो जा रहे हैं, 4 हो जा रहे हैं। सुनना मैंने क्या बोला, अगर एक कट लगाता हूं तो 2 पीस, 2 कट लगाता हूं तो 3 पीस ना, अगर मैं 3 कट लगाता हूं तो 4 पीस। तो आपको यहां से देखो एक चीज समझ में आएगा कि सर जब अगर मान लीजिए अगर ये 2 सेंटीमीटर की एक छड़ी है, अगर मैं इसमें अगर एक कट लगा देता हूं, मान लो अगर इसकी लंबाई 2 सेंटीमीटर है, इक्वली मुझे 1 सेंटीमीटर में अगर बांटना है दोस्त, तो ये बताओ ये इसकी भी लंबाई 1 सेंटीमीटर, इसकी भी लंबाई 1 सेंटीमीटर, ठीक है। लेकिन आपने जो कट लगाया, वह जो कट है सिर्फ अभी आपने एक लगाया और पीस जो है वह बन गया 2। वैसे ही सोचो कि अगर मान लो ये छड़ी है जिसकी लंबाई 3 सेंटीमीटर है मेरे प्यारे दोस्त, और इसको इक्वली 1 सेंटीमीटर में बांटना है, तो बताइए यहाँ पे मैंने कितना कट लगाया, देखो 2 कट लगाया। जब अगर आप 2 कट लगाते हो, लेकिन देखो पीस कितने बन गए, 3 पीस बन गए। अब देखना कि पूरा जो कॉन्सेप्ट है, जो एक जड़ होता है, वह यहीं से है, कट से और पीस से, है ना। यहीं से हर प्रश्न के उत्तर आप बड़े आराम से निकाल सकते हो। अब सोचो कि अगर मान लो ये देखना, जैसे मान लो अगर ये 3 उंगलियां हैं, इसमें कट कितने लगे हैं, तो आपको दिखेगा सर 1 और 2 कट लगे हैं। पीस कितना बन गया, 3 पीस बन गया। अगर मैं पूछूं आपसे, अच्छा बताओ कि बीच में कितनी उंगलियां हैं, तो आप देखो ये तो इसके साइड में है, ये भी इसके साइड में है, मतलब बीच में सिर्फ क्या है, 1 उंगली है। वैसे ही सोचो कि बताओ ये कितनी उंगलियां हैं, 4। तो देखो कट कितना लगा, 1, 2, 3, पीस कितने बन गए, 4। लेकिन अगर मैं बीच की मैं बात करूं तो देखो ये इसके साइड में है, ये इसके साइड में है, मतलब बीच में कितनी उंगलियां हैं, 2। वैसे ही सोचो ये कितने हैं बच्चा, 5। तो 5 है तो कट कितना लगा है, 4। देखना टोटल पीस कितना है, 5, कट कितना हो गया, 4, और मिडिल में कितने हो गए, 3। देखोगे सब सिमिलर हैं। पहले ये बात समझ में आई होगी थोड़ी सी। अब देखो, तो मैं देखो यहां से यही बात बताऊंगा, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन अगर ऐसा पूछा कि आपके पास 3 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा क्यूब है, मतलब एक क्यूब है जिसकी जो लंबाई है वो कितनी सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, और क्यूब जो होता है वो कैसा होता है, स्क्वायर, मतलब एक वर्गाकार होता है। और वर्गाकार जैसे भी आप बोलते हो तो सारे के सारे जो साइड है वो कैसे होंगे, इक्वल होंगे। बात समझ में आ रही है। तो मान लो जैसे देखो यह जो क्यूब है, ये पूरा जो इसकी जो लंबाई है वो कितनी है दोस्त, तो समझ जाओ कि इसकी जो लंबाई है वो मान लीजिए कि 3 सेंटीमीटर दिया गया। आपसे बोला गया कि इसको काटना है, और काटने के बाद हमें छोटे छोटे 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में हमें बांटना है। क्वेश्चन देखो क्या है कि 3 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा क्यूब है, सभी को बराबर बराबर 1 सेंटीमीटर में मुझे काटना है, ठीक है। तो बताइए कि भाई टोटल पीस कितने होंगे। और अभी मैं लेके चल रहा हूं कि यहां पे जो है, देखो मैं भी एक कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, मतलब आपको ऐसा सोचना है कि यहाँ पे सारे जो सरफेस हैं उसको मैंने अभी एक ही रंग से रंगा है। मान लो कि मैंने अभी सबको ब्लैक से कलर कर दिया है ना, पूरे जो है दाएं बाएं टॉप बॉटम सब जो है काले रंग से है, मतलब ये सब समझना सब ब्लैक से कलर किए हुए हैं। तो देखो क्वेश्चन समझ में आ गया कि भाई ये 3 सेंटीमीटर का है, सभी को मुझे 1 सेंटीमीटर में बांटना है। तो सोचो सबसे पहले क्या करते हैं कि 3 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर में बांटना है, तो सबसे पहले आपको पीस फाइंड करना है। तो पीस कैसे निकलेगा, जो बड़ा सा नंबर है उसको छोटे वाले से जितना में आपको बांटना है उससे आप डिवाइड कर दो। तो बताओ पीस कितने आ जाएंगे, 3 आ जाएगा पीस। देखो अगर मान लो कि 3 पीस आ गए तो बताओ कट कितना लगेगा, 2 कट लगेगा। तो पीस के बाद तुरंत हम चर्चा करेंगे कट की। तो कट कितना हो जाएगा बच्चा, 2। बात समझ रहे हो। और अगर मैं मिडिल की बात करूंगा, है ना, मिडिल की बात करूंगा तो मिडिल में भी एक चीज़ें आएंगी। यहाँ पे मैं आपको किताबी भाषा नहीं समझा रहा हूँ, मैं एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ। ये मत करना कि सर अंदर में सेंट्रिक होते ये सब, तो सब रहने दीजिए, आप उतना नहीं सोचते हैं, है ना, एकदम बिल्कुल प्रैक्टिकली भाषा में हम लोग समझते हैं। तो
तो चलो देखो, अब मैं अगर पीस 3 है, अगर मान लो मुझे पीस 3 बनाना है तो कट मुझे कितना लगाना पड़ेगा, 2 कट। देखो ऐसे कट लगाते हैं, ये देखिए इस तरह से, ये देखो अभी मैंने ये 2 कट लगाया एक तरफ से, ठीक है। अभी ये समझो कि अभी आपने जो है अभी एक तरफ से कट लगाया, तरफ एक हुआ, लेकिन देखो आपने जो है अभी इसको एक तरफ से कट लगाया और 2 देखो कट लगाया, तो बताओ क्या अभी ये क्यूब जैसे दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। जब अगर हम इस बड़े वाले क्यूब को जब अगर अभी हम एक तरफ से काटते हैं, है ना, तो बस देखो 2 ही लाइनिंग बनी है, अभी तक क्यूब नहीं बन पाए हैं, तो फिर हमें अब दूसरे तरफ से देखो काटना पड़ेगा। ये देखो मान लीजिए मैं इसको देखो दूसरे तरफ से देखो काटा, ठीक है। अभी भी बताओ क्या क्यूब बना? अभी भी क्यूब नहीं बना। फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो इधर से मुझे देखो तीसरे तरफ से भी देखो कट लगाना पड़ेगा। हो गया, बोलो बात समझ में आ गई? मतलब 3 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा क्यूब था, सभी को इक्वली 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में काटा गया। तो भाई अब आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेगा, बताइए कि ये टोटल पीस कितने हैं, है ना। बताइए कि 3 तरफ से मतलब तीनों तरफ से रंगा हुआ छोटा छोटा क्यूब कौन सा है, कितना है। फिर 2 तरफ से रंगा हुआ क्यूब कितना होगा, सिर्फ एक तरफ से रंगा हुआ क्यूब कितना होगा, और कलरलेस कितने होंगे जिसमें कोई रंग ना लगा हो। बस यही क्वेश्चन तो आता है ना। तो चलिए देखिए, मान लीजिए कि ये सब के सब ब्लैक हैं। मान लो बच्चा कि ये जितने भी हैं सब के सब देखो ब्लैक हैं, ठीक है। ये जितने भी हैं सब जो है ब्लैक है, क्योंकि क्वेश्चन में भी मैंने यही बोला था कि सभी को अभी आपको ब्लैक ब्लैक मान लेना है, ठीक है। तो अब देखो, अब आपसे यहां से क्वेश्चन से यही पूछता रहता है कि अच्छा बताइए कि क्यूब के ऐसे कितने पीस हैं, है ना, जिसके तीनों तरफ से ब्लैक रंग लगा हो। पहला क्वेश्चन, क्यूब के ऐसे कितने पीस हैं जिसमें तीनों तरफ से ब्लैक कलर लगा हो। तो सोचो कि अगर मान लो अगर यही केक है तो यहाँ से देखो जिसको टुकड़ा मिलेगा, जैसे जिसको ये टुकड़ा मिलेगा, ये वाला टुकड़ा, तो बताओ इधर भी ब्लैक है, इधर भी ब्लैक है, इधर भी ब्लैक है ना। तो ये बताओ, ये देखो वर्टिक्स वाली बात हो गई। तो यहाँ पे भी देखो 3 मिलेंगे, यहाँ पे भी 3 मिलेंगे, यहाँ पे भी 3 मिलेंगे और यहाँ पे भी 3 मिलेंगे। मतलब 3 वाले 4 ऊपर और 4 कहाँ मिलेंगे? नीचे। मतलब अभी आप जिस कमरे में बैठे हो वहाँ पे समझो कि जहाँ पे ये तीनों जो चीज़ें मिल रही हैं, मतलब कि जो सीलिंग से लगा हुआ है, ठीक है। तो अगर पूछा जाएगा कि 3 तरफ से, है ना, ऐसे छोटे छोटे क्यूब का पीस बताओ जिस पे तीनों तरफ से काले रंग लगे हों, क्योंकि भी आपने सबको भी ब्लैक से किया है। तो बताओ ऐसे कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे दोस्त? 8 हो जाएंगे। तो चलिए पहला यहाँ पे हम लोगों ने आंसर लिखा कि 8। ये 8 क्या आ गया? जिसको मान लो कि 3 तरफ से 3 सरफेस वाले जो हैं वो ब्लैक हैं। बोलो बात समझ में आई ना? ठीक है, थोड़ा और समझते हैं। उसी तरह से मान लीजिए अब आपसे पूछे कि आप मुझे 2 सरफेस वाली बात बताओ, 2 सरफेस। मैं अभी देखो एक डिटेल में, फिर देखो शॉर्टकट में भी आता हूँ, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ समझना। मैंने बोला है कि 15 मिनट आपको समझना है पहले। अब देखो 2 सरफेस बोला, तो जैसे ही अगर आपसे बोला 2 सरफेस, तो देखो कि 2-2 दीवार कहाँ पे मिल रहे हैं। यहाँ पे देखो 3-3 चीज़ें मिल रही हैं। अब सोचो कि 2-2 वाले देखो कहाँ से निकलते हैं, देखो यहाँ से निकलते हैं। इधर तो देखो 3-3 चीज़ें हैं। अब बताओ कि जिस बंदे को ये वाला टुकड़ा मिला, समझना, ये वाला जो टुकड़ा मिला केक का, तो देखो यहाँ पे भी ब्लैक लगे हैं और यहाँ पे भी ब्लैक लगे हैं। तो बताओ ये कितने तरफ है? तो बताओ ये हो गया 1, इधर देखो इधर 2, इधर कितना हो गया? देखो 3, ये कितना हो गया? 4। मतलब 4 ऊपर है और 4 क्या है? नीचे है। जैसे 4 अगर यहाँ पे है ना, 1 2 3 4, उसी तरह से देखो यहाँ पे भी होगा ना नीचे 1 2, इधर 3 और इधर 4। ठीक है, अब बताओ, और यहाँ पे भी देखो 1, मतलब जो पिलर के पास है, तो 1 2, मतलब 2 इधर और 2 इधर। तो जब भी अगर आपसे 2 सरफेस बोलता है तो 2 वाले होते कितने जगह हैं? 12 जगह। जैसे ही 2 बोले तो आप लिख दो ये कितने जगह से निकलेगा? 12 जगह से। ठीक है, और मल्टीप्लाई हर जगह देखो बीच में कितने यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं? 1 दिखाई दे रहा है। तो देखो, तो 12 को मैं 1 से बस मल्टीप्लाई कर दूंगा, टोटल कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। अब 1 से क्यों मैं मल्टीप्लाई करूंगा? क्योंकि देखो अगर ये 1 है यहाँ, तो देखो ये 4 ऊपर है,
4 नीचे में भी है और 4 पिलर के पास भी है, मतलब कि 12 जगह जो है एक एक पीस मिल रहा है। तो बताओ टोटल कितने हो गए? 12 हो गए। मतलब 3 सरफेस वाले जो निकलेंगे इसमें 8 निकलेंगे, और अगर मैं 2 की मैं बात करूंगा तो सीधा आपको 12 लेना है, और यहाँ पे कितने हैं? 1 है हर जगह, तो आप 1 लिख दिया और टोटल कितना लिख दिया? 12 लिख दिया। बताओ कोई दिक्कत? अब सुनना, अगर अब आपसे पूछेगा एक सरफेस वाला, आपसे क्या पूछेगा? एक सरफेस वाला, कि भाई बताओ एक सरफेस, तो पहले बताओ एक सरफेस कहाँ से निकलेगा? तो ये बताओ, यहाँ तक तो 3 थे, ये 2 था, अब देखो एक जो है जिसको ये वाला देखो टुकड़ा मिलेगा यहाँ से, ये वाला टुकड़ा, तो वो तो बताओ एक ही तरफ है अभी। तो देखो कितने हैं? 1 है यहाँ, तो एक पीछे होगा, एक राइट है तो एक लेफ्ट होगा, एक ऊपर है तो एक नीचे होगा। तो बताओ, जैसे अगर मेरे से एक सतह बोला तो हम ये कितना लिख देंगे? 6 लिख देंगे। क्यों? जब 2 सरफेस बोलेगा तो ये 12 जगह से निकलते हैं, देखो क्योंकि लाइनिंग जो है वो 12 है। जब एक सरफेस बोलेगा तो हम सीधा बेस कितना लेते हैं? 6 लेते हैं, और यहाँ पे मल्टीप्लाई जो करते हैं, जो भी देखो बीच में आता है उसका हम स्क्वायर कर देते हैं। तो ये कितना? अब देखो, अब यहाँ पे बहुत बच्चों को डाउट होगा कि सर स्क्वायर क्यों करते हैं, तो इसको अभी हम ये दोनों जब एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। बस अभी माइंड में रखना कि जो एक सतह वाला होता है उसमें हम यहाँ पे क्या रखते हैं? स्क्वायर लिखते हैं। लेकिन अभी बहुत बच्चों को भी यहाँ पे डाउट होगा, तो मैंने अभी क्वेश्चन मार्क लिख दिया है, ये अभी आप देखिए, आगे आप समझेंगे तुरंत, टेंशन मत लीजिए। अब बताओ, फिर पूछा जाता है आपसे कि कलरलेस बताइए। क्या पूछा जाता है? कलरलेस, रंगहीन पूछा जाता है आपसे। तो ये बताओ, अगर कलरलेस निकालना है तो टेंशन नहीं लेना है, बस इसी वाले नंबर का क्यूब कर देते हैं, तो ये कितना निकल जाएगा? 1 निकल जाएगा। फिर से देखो समझना, बोला था कि 3 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा क्यूब है, सभी को इक्वली हमें 1-1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में काटा गया, और जितने भी सरफेस थे उसको ब्लैक कलर से कलर किया गया। तो बताइए कि 3 तरफ से रंगे हुए छोटे छोटे क्यूब कितने मिलेंगे? फिर बोला कि 2 तरफ से रंगे हुए क्यूब कितने मिलेंगे, 1 तरफ से कितना मिलेगा, और फिर पूछा गया कि भाई बताओ कि कलरलेस कितना होगा। ठीक है, तो देखो जब भी आप इसको जोड़ोगे तो देखो 12 और 8 20 हो गया, 6 26 और 1 कितना हो गया? 27। मतलब टोटल जो है क्यूब जो है वो टोटल नंबर ऑफ वो कितने हो गए? 27 हो गए। मतलब इसमें जो क्यूब निकलेंगे आपके टोटल कितने निकलेंगे? 27 निकलेंगे। ठीक है, अब सुनना, फिर आपके दिमाग में बात चलेगी, सर बताइए, आप तो बोल रहे थे सर ट्रिक्स बताएंगे, क्या यही ट्रिक्स है? नहीं भाई, मैं अभी कॉन्सेप्ट बताया हूँ, अभी मैं ट्रिक्स कहाँ बताया हूँ। अभी देखना कि जब मैं अभी ट्रिक्स बताऊँगा तो मैंने बोला है कि 3 सेकेंड में आप ये सारे प्रश्न का उत्तर लिख देंगे। कीप पेशेंस, है ना? अब देखिए, अब इसको देखो समझना। अब मान लो कि यही डेटा है, यही क्वेश्चन है, अब इसमें से आपसे बोला गया कि भाई ये 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, सभी को इक्वली 1-1 सेंटीमीटर में बांटा गया। तो बोलो, मैंने अभी आपको बताया है कि कोई भी अगर हम लोग क्यूब बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले हम पीस पता करेंगे। तो बताओ पीस कैसे मिलता है? जो बड़े वाले जो डेटा है उसको छोटे वाले से भी आप डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए, जब आप 4 को अगर 1 से डिवाइड करते हो बच्चा, तो पीस देखो कितना मिल जाता है? 4, कट कितना? 3, और मिडिल में कितना? 2। बोलो इसमें अब किसी को कोई दिक्कत है क्या? पीस कितना? 4, तो कट कितना? 3। तो देखो हम यहाँ पे जो कट लगाएंगे वह 3 कट लगाते हैं, 1 2 3, और देखो मैं यहाँ पे इसको ऐसे मिला दिया। एकदम समझना अच्छे से, 1 है, 2 है, 3 है ना? इधर से भी समझ जाना, 1 है, ये 2 है और ये 3 है। फिर से चलो, अब इसमें अगर ऐसा है तो देखो सब जगह 4-4 पीस मिल रहे हैं। तो देखो अब इसमें से फिर वही बात है, सभी को भी मैंने ब्लैक से ही कलर किया है, सबको मान लो कि मैंने ब्लैक से ही कलर किया है। तो बताओ पहला क्वेश्चन क्या बोलेगा कि 3 तरफ से कलर किया हुआ आप मुझे छोटा क्यूब बताइए जिसमें मतलब 3 तरफ से ब्लैक रंग लगा हो। तो मैंने बताया कि जो 3 अगर बोल देगा तो वो कितने जगह होते हैं? 8 जगह। देख रहे हो ना, 1 2 3 4, 4 ऊपर और 4 नीचे, जो वर्टिक्स है, जो शीर्ष है, वहीं से तीनों चीजें निकाली जा सकती है। तो बताओ यहाँ पे 3 सरफेस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, वो कितने हो जाएंगे? 8, है ना? मतलब 3 सरफेस ऐसा जिसमें जो है तीनों तरफ से कैसा रंग लगा हो बच्चा? ब्लैक कलर लगा हो। तो कितने हो गए बच्चा? 8 हो गया। आगे देखो, अगर अब देखो फिर से आपसे पूछ दिया कि 2 सरफेस वाला बताइए, तो बताओ अभी मैंने सीखा है कि जब भी अगर 2 बोलता है तो कितना लिख देना है? 12 लिख देना है, क्योंकि 2
12 क्यों मैंने लिखा, तो देखो 4 ऊपर लाइनिंग है और 4 नीचे लाइनिंग है और 4 पिलर है, तो टोटल जो साइड होते हैं वहीं से जो है हम लोग 2 सरफेस निकाल सकते हैं। तो मैंने जब भी लिखा 2 सरफेस तो टोटल कितना हो गया, 12 हो गया। अब बताओ कि हर जगह देखो कितने हैं, देखो 2 वाले देखो यहीं से निकलेगा ना, ब्लैक ब्लैक, मतलब जिसको ये पीस मिलेगा और ये पीस मिलेगा, मतलब समझ जाओ कि वहाँ पे 2 वाली बातें हो रही है। तो ये बताओ हम यहाँ पे डायरेक्ट बस 12 को बस 2 से गुना कर देते हैं, टोटल कितना हो जाएगा 24। देखना 2 यहाँ 2 यहाँ 2 यहाँ और 2 यहाँ, बोलो 8 हो गए। 8 अगर ऊपर तो 8 नीचे होंगे, 8 नीचे होंगे और 8 जो है कहाँ होंगे, पिलर के पास होंगे। बात समझ में आ रही है? तो चलिए अब यहाँ से आपसे पूछा गया कि भैया बताओ 1 सरफेस, तो बताओ जैसे अगर 1 लिखा तो मुझे कितना लिखना है बच्चा, 6 लिखना है। मुझे कितना लिखना है, 6 लिखना है। अच्छा, जब आपने 6 लिखा तो देखो 1 वाला देखो यहाँ से मिल रहा है आपको, है ना, मतलब जिसको देखो ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा ये टुकड़ा मिलेगा, तो इसमें सिर्फ एक ही तरफ से देखो रंग लगा होगा। कितने तरफ से, एक तरफ से। अब बताओ कि यहाँ पे देखो यह जो है जैसे 2 था तो ये इसका भी आप लोग सोच सकते हो कि डबल भी हो गया या स्क्वायर भी हो गया, लेकिन अभी भी पेशेंस रखना है, क्यों आखिर मैंने स्क्वायर लिखा। तो देखो अभी 6 है, यहाँ पे हम 2 लिखेंगे और 2 का स्क्वायर लिखेंगे, है ना। 2 का स्क्वायर कितना, 4। चलो अभी भी डाउट होगा कि सर यहाँ पे क्यों आपने लिखा, पेशेंस। तो ये बताओ टोटल कितने हो जाएंगे, 24। ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा, 24। अच्छा, अब आपसे पूछेगा कि बताइए सर कलरलेस कितना है, रंगहीन बताइए। तो ये बताओ रंगहीन कैसे निकालेंगे, बस ये 2 है उसी का बस क्यूब कर देंगे, टोटल रंगहीन कितने आ जाएंगे, 8 आ जाएंगे। जब आप इसको अगर आप जोड़ोगे तो टोटल पीस हो जाएगा 64, है ना। इसको जब आप जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 64। मतलब ये बताओ ये 4 थे, इसको जब आप काउंट करोगे तो टोटल कितने हो जाएंगे, 64। ठीक है, अब देखो एक और समझ लेते हैं थोड़ा सा और उसके बाद फिर हम लोग शॉर्टकट पे आते हैं। मान लो अगर अब सेम क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, सभी को 1-1 सेंटीमीटर में बांटा गया, है ना। 5 सेंटीमीटर का क्यूब है, सभी को 1-1 सेंटीमीटर में बांटा गया। तो चलिए, तो ये बताइए कट कितना लगाएंगे, 4। तो देखो अब मैं इसमें देखो 4 कट लगा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ से ये देखिए 4 कट हो गए, है ना। और हमेशा जब भी देखो कट लगाते हैं तो कितने तरफ से लगाते हैं बच्चा, 3 तरफ से देखो कट लगाते हैं। कितने तरफ से लगाते हैं, 3 तरफ से। अगर थोड़ा कोई बराबर नहीं होगा सबको क्यूब ही मानना है आपको, है ना। अब बताओ फिर से देखो अब यही क्वेश्चन, भाई बताइए सबको ब्लैक से ही भी रंगा है मैंने, तो 3 सरफेस वाले कितने हो जाएंगे, 8। फिर बोला गया 2 सरफेस, तो 2 के लिए क्या लिखते हो, 12। मल्टीप्लाई बताओ किससे करें, बताओ 2 वाला तो अब यहीं से मिलेगा ना, तो बताओ 3 इधर है, 3 इधर भी है, 3 इधर भी है, 3 इधर, तो 12 के 12 जो प्लेस हैं सभी जगह कितना मिलेगा, 3-3 मिलेगा। तो 12 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो, टोटल कितना हो जाएंगे, 36। मतलब इसमें 2 तरफ से रंगा हुआ अगर आपसे पूछा जाएगा कि ब्लैक कलर से, मतलब ऐसे छोटे छोटे क्यूब बताइए जिसमें सिर्फ 2 तरफ से, है ना, काला रंग चढ़ा हो, तो क्या करेंगे, 12 × 3। ठीक है, अब बताओ अब एक सरफेस बोलेगा तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 6। अब बताओ यहाँ पे क्या करें, 3 का स्क्वायर। अब देखो समझ में आएगा कि भाई हम यहाँ स्क्वायर क्यों करते हैं। सुनना, यहाँ पे सिंगल सरफेस के लिए बस देखो 1 मिला था, यहाँ पे देखो सिंगल सरफेस के लिए आपके पास 4 मिल गया, यहाँ पे सिंगल सरफेस के लिए आपके पास देख रहे हो 9 मिल गया। ठीक है, तो यहाँ पे तो देखो क्लियर नहीं होता ना, यहाँ पे अगर एक चीज़ें बीच में है तो बस अभी आपको 1 मिला, यहाँ पे देखो 2 चीज़ें यहाँ बीच में थी तो आपके दिमाग में बात आई होगी कि सर ये इसका डबल हो गया, लेकिन अभी हम स्क्वायर भी सोच सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पे बीच में 3 चीज़ें हैं तो 3 का डबल 6 होना चाहिए था, लेकिन देखो यहाँ पे कितने बन गए, 9 बन गए। तो 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ही 9 बनता है। और देखो जो ये एक वाले जो चीज़ें हैं, एक सरफेस वाला, ये जब भी बटेगा तो किस में बटता है, स्क्वायर में ही देखो बट रहा है। मतलब 3 का स्क्वायर कितना हो गया, 9 हो गया। चलो ठीक है, अभी तक थोड़ा सा समझ में आया, ये था कॉन्सेप्ट। अब देखो मैं इसी क्वेश्चन को कितना जल्द से जल्द आराम से मैं बता सकता हूँ। अब बताओ, तो जैसे अगर एक सरफेस बोला तो अब आपको समझ में आ गया कि बीच वाला जब भी ये बढ़ता है सिंगल वाला, वो किस फॉर्म में बटेगा, स्क्वायर वाले ही फॉर्म में बटेगा। तो चलो ये कितने हो जाएंगे टोटल, 54।
अब बताओ कलरलेस अगर पूछेगा तो इसी का क्या कर देना, क्यूब कर देना। ये कितने हो जाएंगे 27। जब आप इसको जब ऐड करोगे तो टोटल आ जाएगा 125। ठीक है, कितना आ जाएगा बच्चा 125। अब देखना, अब देखो मैं क्वेश्चन आपको समझाता हूँ बड़े आराम से एक बार, तो फिर अब आपके दिमाग में बात चलेगी कि सर ये बताइए अगर एग्जाम अगर क्वेश्चन आएगा तो क्या ये इस तरह से बॉक्स बनाएंगे? कभी नहीं बनाएंगे बच्चा, कभी नहीं। देखो कैसे, अब देखो मैं क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन ये था कि 3 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा क्यूब है, सभी को 1-1 सेंटीमीटर में बांटा गया, छोटे छोटे क्यूब में भाई बांटा गया, और सभी को ब्लैक कलर से कलरफुल किया गया। ठीक है, आपको क्या करना है, तो पहला मान लो पूछेगा, सबसे पहला वो क्या करना है, पीस फाइंड करना है ना। पीस कितने मिल गए बच्चा 3, बताओ पीस कितने मिल गए 3। तो बताइए कट कितना हो जाएगा 2, इससे एक कम क्या होगा कट। अच्छा ये बताओ कि मिडिल में कितने नंबर्स आ जाएंगे, तो 1 आ जाएगा। यहाँ तक क्या कोई दिक्कत है, समझना। पीस अगर 3 है तो कट कितना 2 हो गया, और मिडिल में कितना गया 1 आ गया। सबसे पहला क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि अच्छा बताइए कि टोटल पीस कितने होंगे। तो देखो यहाँ पे एक वर्ड आया पीस, टोटल पीस बताइए। तो हम क्या करेंगे कि ये जो पीस आपके पास 3 आया है उसी का बस आपको क्यूब कर देना है, मतलब इसमें जो टोटल पीस होंगे वह होगा 27। पहला प्रश्न का उत्तर आ चुका है। दूसरा अगर क्वेश्चन पूछेगा कि अच्छा बताइए कि आप मुझे टोटल कट बताइए कि टोटल कट कितना लगाएंगे। तो ये बताओ अभी तक आपने एक तरफ से कितना कट लगाया है, 2 कट लगाया है, लेकिन आपसे टोटल कट पूछ रहा है। तो बताओ अगर ये क्यूब है और इसको अगर हमें छोटा छोटा अगर क्यूब बनाना है तो देखो हमें इसको 3 तरफ से काटना ही पड़ेगा। कितने तरफ से काटना पड़ेगा 3 तरफ से। तो जब अगर टोटल कट बोल दे तो 3 तरफ से कट लगाना है, और हर तरफ से देखो कितना कट लगाना है 2 कट, यानी टोटल कट कितने हो गए 6 हो गए। देख रहे हो ना, 1 2 अभी आपने एक तरफ से लगाया, 3 4 ये दूसरे तरफ से लगाया, 5 और 6 ये अभी आपने तीसरे तरफ से कट लगाया। बस अब सीखना है, मैं 2-3 प्रैक्टिस करा देता हूँ, आपके दिमाग में आ जाएगा। चलो अब आपसे पूछा कि अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ कि 3, आप हमें ऐसे क्यूब का पीस बताइए जिसमें 3 तरफ से ब्लैक कलर चढ़ा हो, 3 तरफ से। तो ये बताओ क्या करेंगे कि ये देखो ये जो मिडिल वाला है वहीं से देखो 3 तरफ से जब बोला तो हम आंसर लिख देंगे 8। 3 तरफ वाला हमेशा क्या अभी 8, क्योंकि सभी को अभी हम लोग सेम कलर से कलर किए हैं। फिर आपसे क्वेश्चन बोल देगा कि 2 सरफेस वाला बताइए 2 तरफ से। तो जैसे अगर 2 बोला तो ये कितने जगह होता है 12 जगह, और मल्टीप्लाई जो मिडिल में है 1 है उसको गुना कर दो 12 लिख दो। ठीक है, फिर देखिए अगर अब आपसे बोलेगा कि एक सरफेस वाला बताइए जिसमें सिर्फ एक तरफ से ब्लैक कलर लगा हो, तो आप क्या करोगे, जैसे अगर 1 बोलेगा तो आपको लिख देना है 6, समझते हैं, और फिर ये जो मिडिल में है उसी का स्क्वायर कर दो, टोटल कितना हो गया बच्चा 6, और समझते हैं। अगर मान लीजिए अब आपसे बोल दिया कलरलेस 0, रंगहीन बोलेगा, कलरलेस बोलेगा, तो कुछ ना करना, बस ये बीच वाले का क्यूब कर देना, टोटल कितना हो गया 1 हो गया। फिर से देखो समझते हैं, तो 12 8 20 6 26 और 1 27, मतलब इसमें टोटल पीस कितने हो गए 27 हो गए। फिर से देखो अगर अब यही बोला था कि 4 सेंटीमीटर का क्यूब है, सभी को 1-1 सेंटीमीटर में बांटा गया, तो बोलो बच्चा क्या करोगे, इस 4 को 1 से भाग दोगे तो पहले पीस हो गया 4, कट हो गया 3, और मिडिल में कितना हो गया 2। बोलो इसमें कोई इसी को कोई डाउट है, पीस 4 तो कट 3 और मिडिल में कितना 2। पहला क्वेश्चन अच्छा बताइए कि टोटल पीस कितना होगा, है ना। अब देखो इसमें लग गया वर्ड टोटल पीस, तो टोटल पीस कैसे निकालते हैं, इसका बस क्यूब कर दो, टोटल कितना हो जाएगा बच्चा 64, कितना हो जाएगा 64। चलो फिर अगर बोल दे कि आप मुझे टोटल कट बताइए, अभी मैं देखो एकदम समझा रहा हूँ, अब आपको एग्जाम इसी तरह से बनाना है, ये सब देखिए दिख रहा है ना, ठीक है। चलिए टोटल कट बताइए, तो क्या करोगे, कट जब भी निकालते हैं तो 3 सरफेस लेंगे और हमेशा 3 से गुना, टोटल कितना हो गया 9, है ना। फिर देखिए अब आपसे बोलेगा कि आप मुझे 3 तरफ से जो ब्लैक कलर चढ़ा हो, 3 तरफ से जो ब्लैक कलर चढ़ा हो वो वाला क्यूब बताइए, तो क्या करोगे, तो हम लोग लिख देंगे सीधा 8, क्योंकि 3 वाला भी जब सेम कलर होगा तो वो हमेशा 8 ही होगा। ठीक है, चलो फिर देखो, फिर पूछा 2 तरफ से बताइए, तो जैसे ही मैंने 2 तरफ से पूछा तो तुम कितना लिखोगे बच्चा 12।
और मल्टीप्लाई किस से, तो बताओ मिडिल में कितने हैं, 2 है, इसी से मल्टीप्लाई करोगे, 12 दूनी 24। देख रहे हो ना कि ये हम इसको यहाँ मिडिल मान रहे हैं। जैसे टोटल अगर 1 2 3 4 है, जैसे ये 4 उंगलियां हैं तो कट है ना 1 2 3, लेकिन मिडिल में कितने दिख रहे हैं, 2 दिख रहे हैं, और ये 12 जो लाइनिंग है वो सब जगह दिखेंगे। तो सीधा बस 12 को 2 से गुना 24। फिर देखो, फिर बोला कि एक तरफ से काला रंग चढ़ाओ, सिर्फ एक तरफ से। तो क्या करोगे, जैसे ही एक बोला तो आप बेस ले लोगे 6, क्योंकि ये 6 तरफ होता है ना, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए मैं 6 ले रहा हूँ। और यहाँ पे क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, मतलब इस मिडिल वाले का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 24, है ना। फिर अगर आपसे पूछ देगा कि आप मुझे कलरलेस बताइए, रंगहीन बताइए, तो यही बस क्या करोगे, मिडिल वाले का क्यूब कर दोगे, टोटल कितने हो जाएंगे 8, इसको भी जोड़ोगे तो टोटल कितना आ जाएगा 64। हमें लगता है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी देखिए एक और क्वेश्चन, और आप लोग हमारे साथ बनाने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है, और आप देखेंगे कि आपसे सॉल्व हो रहा है या नहीं, क्योंकि अब आपको ये तस्वीर बनाना ही नहीं है। जैसे देखो मैं एक डेटा लिखता हूँ, मैंने बोला कि 12 सेंटीमीटर का, अब देखो जादुई टाइप से, अब एकदम ट्रिकी टाइप से, अब एकदम बिल्कुल होपलेस नहीं होना है, मज़ा आएगा। अब देखो 12 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा क्यूब है, सभी को इक्वली 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में काटा गया। मैंने क्या बोला कि 12 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा क्यूब है, सभी को इक्वली 1 सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में आपको बांटना है। फिर आपसे बोला गया कि सभी को अभी मैंने ब्लैक कलर से कलर किया है, सभी को अभी मैंने ब्लैक से ही रंगा है, मतलब जितने भी सरफेस हैं, जितने भी मतलब क्या क्यूब में जो होते हैं वह 6 सरफेस होता है, तो मैंने यहाँ पे बस ब्लैक कलर से कलरफुल कर दिया। अब ये बोला गया, तो भाई बताओ, पहला क्वेश्चन बोला गया कि टोटल पीस कितने होंगे, दूसरा क्वेश्चन बोला गया कि टोटल कट कितने होंगे। आपसे पूछा गया कि 3 सरफेस बताइए, मतलब 3 तरफ से ब्लैक कलर लगा हो, मतलब तीनों सरफेस कैसा हो, ब्लैक हो, ऐसे बताओ कितने होंगे क्यूब। फिर आपसे बोला गया कि 2 सरफेस, अब देखो अब यहाँ से आराम से समझना, मतलब 2 तरफ से सिर्फ बस ब्लैक लगा हो। फिर मान लो बोल दिया गया कि एक तरफ से ब्लैक लगा हो, और फिर बोला गया कि कलरलेस हो, रंगहीन हो। पहले देखो ये मैं इतना अभी मैं आपको क्वेश्चन बताने वाला हूँ, अब समझना। मान लो कि जिसको शुरुआत में समझने में दिक्कत हो रही होगी, तो कम से कम आप यहाँ पे देखिएगा और यहाँ से फिर देखिएगा, 2-4 मैं क्वेश्चन आपको बताता हूँ, फिर नहीं दिक्कत होनी चाहिए, है ना। तो देखिए पहले क्या करोगे बच्चा, मैंने बस आपको सिखलाया कि अगर 12 सेंटीमीटर का बड़ा सा क्यूब है, सभी को अगर मैं 1 सेंटीमीटर में बांटूंगा, तो मैंने बोला कि क्यूब बनाने के लिए सबसे पहले हमें बच्चों पीस फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, पीस। पीस कैसे निकलता है, तो ये मैं बड़े वाले डेटा को छोटे वाले से डिवाइड करूंगा, समझ में आ रही है ना बात। तो डिवाइड जब करेंगे तो पीस कितना हो गया 12, तो बताओ कट कितना हो जाएगा 11। पीस अगर 5 है तो कट 4 है ना, पीस अगर 4 है तो कट 3 है ना, तो मतलब पीस अगर 12 है तो कट कितना होगा 11, इसमें तो कोई डाउट नहीं। अच्छा बताओ, और मिडिल में कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। तो समझ रहे हो कि यहाँ पे मैं मिडिल कौन सा मान रहा हूँ, ठीक है। तो चलो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टोटल पीस की मैं बात करता हूँ, ठीक है। मान लो टोटल पीस, तो मान लो पीस कितना है 12, और इसी को बस आपको क्यूब कर देना है, तो ये कितना होता है 1728। अगर मान लीजिए अगर आपको याद नहीं है कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी जोड़ करके लिख सकते हैं। चलो ठीक है, अभी मैंने यहाँ लिखूंगा मैं कि भाई बताओ टोटल पीस कितने होंगे, तो 12 का क्यूब कर दो, क्योंकि ये सिर्फ पीस 12 है एक तरफ से, लेकिन अब हम लोग क्यूब पढ़ रहे हैं तो बस 12 का मैंने क्यूब कर दिया। पहला आंसर ये। दूसरा टोटल कट पूछा, ठीक है, तो ये बताओ कट कितना है 11 है, तो मैंने आपसे बस 11 लिख दिया। अब बताओ कितने तरफ से कट लगते हैं, तो हमेशा जो है 3 तरफ से कट लगाना पड़ेगा आपको। जो फिक्स है मैं उसको देखो ब्लू से टारगेट कर रहा हूँ, यानी टोटल कितने हो गए 33। बोलिए क्या इसमें कोई दिक्कत है अभी, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन बोला कि 3 तरफ से ब्लैक कलर लगा हो, मतलब कितने तरफ से, 3 तरफ से ब्लैक रंग होना चाहिए। तो बताओ जैसे 3 बोला तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, क्योंकि अभी सब जो है सरफेस अभी एकदम सेम कलर से है, तो सीधा 3 बोला तो 8, रट नहीं लेना है। अच्छा अभी बताओ अगर मैंने ऊपर अभी व्हाइट कर लिया बाकी सबको ब्लैक कर दिया तो भी उस समय 8 नहीं होगा, क्योंकि वह डिपेंड करता है क्या कलर पे। लेकिन अगर अभी सिर्फ सेम कलर अगर बोला है तो 3 वाला मैंने 8 लिख दिया है। बोलो यहाँ तो कोई दिक्कत।
अब समझना दो सरफेस बोला, तो फिर देखो जैसे ही अगर दो सरफेस बोला बच्चा तो यहाँ पे तुम क्या लिखोगे 12, क्योंकि ये फिक्स है, क्योंकि ये 12 जगह से निकलेगा अब। और इसको देखो किससे मल्टीप्लाई करना, देखो ये जो मिडिल वाला है उसी से बस काम करते हैं, तो 12 गुने 10 कितना हो जाएगा 120। अच्छा अब देखो क्या बोला एक सरफेस, तो बोलो एक सरफेस बोलेगा तो कितने तरफ से एक सरफेस, सरफेस कितने होते हैं 6 सिंगल वाला, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा कितना बच्चा 6। और ये जो मिडिल में है उसी का हम लोग क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 600। ठीक है, फिर अगर आपसे बोला गया कि भाई आप मुझे कलरलेस बताओ, कलरलेस में क्या करना है, बस इसी वाले को मिडिल वाले को बस देखो क्यूब कर दो, टोटल हो जाएगा 1000। देखो सबको अगर आप जोड़ोगे तो आ जाएगा 1728। बोलो कोई दिक्कत है। तो देखो बिना डायग्राम बनाए हम इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं, है ना। चलिए एक और मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ, सीखिएगा। एक और देखिए डेटा, अब देखो आप ट्राई करो कि आपसे बन रहा है कि नहीं। अभी भी मैं सबको सेम ही कलर से आपको दे रहा हूँ और देखिए सॉल्व हो रहा है कि नहीं। जैसे मान लो मैंने दे दिया कि 44 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा क्यूब है, 44 सेंटीमीटर का एक बड़ा सा क्यूब है, सभी को इक्वली मैंने 2-2 सेंटीमीटर में बांटा। कितने में बांटा बच्चा 2-2 सेंटीमीटर में। ये मैं डेटा दे रहा हूँ, थोड़ा आपको आसान होगा, इजी है ये डेटा, मतलब कैलकुलेशन ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, इसीलिए मैं बस ये डेटा को दे रहा हूँ। शुरू में बच्चों को लग रहा हो कि सर यार ये क्या बताने लगे, जो नए स्टूडेंट होंगे उनको शुरुआत में चीज़ें समझने में थोड़ा सा दिक्कत होगी, है ना, लेकिन आप उसको 1-2 बार वीडियो देखेंगे तो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। क्योंकि अगर आपको सक्सेस होना है तो बस बच्चा कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, ठीक है। और कॉन्सेप्ट अगर तगड़ा हो गया तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, है ना, कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपको जवाब जो देना है वो बगलगिर को भी तो देना है ना, क्योंकि सबसे ज़्यादा परेशान हमारे पड़ोसी होते हैं, तो जवाब बच्चा उन्हीं को देना है, पड़ोसियों को, है ना। तो चलिए अब मान लो बोला 44 सेंटीमीटर और कितने बांटना है 2, बोलो मैंने क्या सिखलाया है, बोलते चलो। तो देखो बच्चा पहले हम फाइंड करेंगे पीस, तो बताओ 44 को 2 से डिवाइड करेंगे तो पीस कितने हो जाएंगे 22। फिर अगर मान लो मैं फिर बात करूंगा कट की, तो इसे 1 कम कर दो, यानी ये कट आ जाएंगे 21। और मैं बात करूंगा मिडिल की, और मिडिल में आ जाएंगे कितने 20। ठीक है, अब बताओ कि अगर हम अब यहां से क्वेश्चन अगर बोल दे कि भाई बताओ कि 3 सरफेस वाले कितने, 2 वाले कितने, 1 वाले कितने, इस तरह से, तो देखो करना क्या है, कुछ नहीं करना है। मिडिल वाले को उठाता हूं मैं। अब यहीं से देखो पहला क्वेश्चन बोला कि 3 सरफेस वाला, मैं देखो अब आंसर निकालता हूँ। बताओ 3 सरफेस वाले कितने हो जाएंगे 8, क्योंकि अभी सबको सेम कलर से मैं रंग रहा हूँ, इसलिए मैंने अभी 8 लिख दिया। बोलो कोई दिक्कत, फर्स्ट का आंसर में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर देखो यहाँ से अगर बोल दिया 2 सरफेस वाला, तो 2 सरफेस जैसे ही बोला तो मैं यहाँ कितना लिखूंगा 12, क्योंकि 2 वाला कितने जगह से 12 जगह से, और हर जगह कितना है 20-20 है। आप गुना कर दो कितने हो जाएंगे 240। अब जिसको समझ में आ गया मज़ा आ रहा होगा, और जिसको नहीं समझ में आया अभी तक एक बार और वीडियो को देखिए, और 1-2 और मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। देख लो ना, कहीं आपको कोई तस्वीर बनाना ही नहीं होता, कोई फार्मूला नहीं रखना होता, बस समझना होता है, कोई फार्मूला नहीं है। आगे देखो, अब जैसे ही 1 बोला तो बस सब मिडिल वाले से काम करना है। जैसे ही 1 बोला तो कितने जगह होता है 6 जगह होता है, और यही इसी का बस आपको स्क्वायर कर देना है, हो जाएंगे 2400। बस बोलो कोई दिक्कत है। अब यहीं से आपसे बोलेगा कलरलेस बताइए, क्या बोल दिया बच्चा कलरलेस, तो क्या करोगे इसी 20 का क्यूब कर दोगे, टोटल कितने हो जाएंगे 8000। ठीक है, कितना हो जाएगा 10,648। अगर अब आपसे पूछा जाता कि भाई बताओ कि टोटल पीस कितने होंगे, तो आप क्या करते 22 का क्यूब करते, और ये कितना आ जाता 10,648, है ना, 10,648। अब आपसे पूछा जाता कि आप मुझे टोटल कट बताइए, तो टोटल कट यानी सरफेस कितना लोगे 3 लोगे, और मल्टीप्लाई क्या किससे कर दोगे, यहाँ पर कट कितने हैं 21 है, तो टोटल हो जाता 63। मतलब आपको इसको क्यूब में अगर काटने के लिए 63 कट लगाना पड़ेगा। टोटल पीस कितने आ जाएंगे 10,648। 3 तरफ से
ब्लैक रंग लगा हो ऐसे छोटे छोटे क्यूब कितने होंगे, तो ऐसे 8 होंगे। सिर्फ दो तरफ से ब्लैक कलर लगा हो ऐसे कितने होंगे, तो होगा 240। अब देखो मैंने क्या किया है, अब अगर आप बहुत बारीकी से अगर ध्यान दोगे तो ध्यान देना कि ये देखो ये जो मिडिल वाला जो पार्ट है, तो दो वाले में देखो सीधा लिखा है, सिंगल वाले में देखो उसी का बस वो स्क्वायर है, और कलरलेस वाले में देखना उसी का बस ये क्यूब है। फिर से दो वाले में देखो सीधा है, एक वाले में बस उसका स्क्वायर है, और कलरलेस वाले में सीधा सा क्यूब है। कलरलेस वाले में देखो मैं कुछ नहीं लिखा, क्योंकि देखो कलरलेस बीच से निकलता है, इसमें कोई भी सरफेस वगैरह से मुलाकात नहीं होती। तो जब अगर किसी सरफेस से मुलाकात नहीं होगी तो इसके लिए कोई सरफेस ही नहीं है, इसीलिए मैंने इसको लिख दिया 20 का सीधा क्यूब। बोलो बात समझ में आई क्या? चलो एक डेटा और देखो, एक डेटा और देखते हैं, और आप लोग भी जैसे ही मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखूंगा आप प्रयास करना बनाने का, सॉल्व करने का, कि आपसे देखो सॉल्व हो रहा है या नहीं। ठीक है, चलिए एक और आसान सा ही डेटा मैं देता हूँ। जैसे मान लो मैंने लिख दिया 32 सेंटीमीटर का क्यूब है, सभी को मैंने 1-1 सेंटीमीटर में बांटा, और अभी मैं सारे सरफेस को अभी ब्लैक से ही कलर किया हूँ। किससे कलर किया हूँ बच्चा? ब्लैक से। अभी सारा जो सरफेस है उसको मैंने ब्लैक से कलर। बोलो क्या करेंगे? सबसे पहले क्यूब निकालने बनाने के लिए सबसे पहले मुझे पीस फाइंड करना होगा। तो देखो बच्चा, तो ये बताओ, मैं यहाँ पे पीस लिख देता हूँ, और पीस 32 को 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 32। पीस अगर 32 है तो कट कितना आ जाएगा? 31, और मिडिल में कितना आ जाएगा बच्चा? 30। मेन खेल इसी से खेलना है, मेन खेल जो है वो मिडिल वाले से खेलना है। तो चलो अब देखो मैं आंसर करता हूँ। मिडिल में बताओ बच्चा कितना है? 30 है। जो मिडिल में है वही देखो मैं लिखा हूँ। पहला क्वेश्चन आया कि 3 सरफेस वाली कहानी बताइए। पहला क्वेश्चन आया कि 3 सरफेस वाली कहानी बताइए, मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि जिसमें 3 तरफ से काला रंग लगा हो। तो बताओ, तो सब अभी से कितना लिख दोगे? 8। कोई दिक्कत? फिर आपसे अगर पूछा गया कि 2 सरफेस वाली कहानी बताइए, तो बताओ, जैसे ही मैंने 2 लिखा तो 2 वाले कितने जगह होते हैं? 12 जगह होते हैं। हर जगह कितना कितना है? मिडिल में 30 है, तो ये कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। बोलिए क्या कोई दिक्कत है? आगे आओ। 1 सरफेस अगर बोला, 1 सरफेस बोला तो क्या लिखोगे? बेस 6 लिखोगे, और इसी का क्या कर दोगे? स्क्वायर कर दोगे, है ना? कितना हो जाएगा? 5400, 5400 हो जाएगा, 5400। बोलिए कोई दिक्कत है? अगर अब आपसे यहीं से बोल दे कलरलेस बताइए, रंगहीन बताइए, तो क्या करोगे? कलरलेस को 30 को सीधा सीधा बच्चा क्यूब कर देना, कितना आ जाएगा? 27,000, है ना? 27,000। ठीक है, अब आप जब सब इसको जब जोड़ दोगे तो टोटल आपके पीस निकल के आ जाएंगे। ठीक है, तो हमें लगता है कि ये पहला जो आप देख रहे हैं, ये अभी आपको बस मैंने सिखाया कि सारे जो सरफेस है उसको अभी सेम कलर से कलर किया गया। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे डिफरेंट कलर से। तो इसको आप एक अच्छे से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार 2 बार वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, शुरू का जो 15 मिनट है उसको बस अच्छे से आपको समझना है। बाकी तो देखो ये सब ट्रिक्स है, लेकिन ये ट्रिक्स आया कैसे वो अगर आप समझ गए तो फिर कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। बताओ कि क्या मुझे अब इसमें फ़ोटो बनाने की ज़रूरत है? नहीं, हम लोग बड़े आराम से, और जो क्वेश्चन पूछेगा वही हम लोग आंसर देंगे। जरूरी तो नहीं है ना कि सारे जो है लगातार क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसी में से कोई 1-2 क्वेश्चंस पूछ लेता है कि भाई रंगहीन बता दो और एक 2 सरफेस वाला बता दो। ठीक है, तो चलिए, हमें उम्मीद है कि आप लोग के बाद ज़रूर रिवीजन करेंगे। शुरुआत में 10-15 मिनट अच्छे से बस टाइम दीजिएगा। ठीक है, सीखने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है या जो अभी हम जो नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर देंगे, तो उसमें आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।